नमस्कार, न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के टेम्पररी मालिक आसिम मुनीर हाल ही में अमेरिका हुआ है, जहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ शाही खाना खाया। डोनाल्ड ट्रंप जैसे पलटू व्यक्तिमत्व के साथ मुनीर जैसे मौका परस्त की दोस्ती भविष्य में काफ़ी रंग लाने जा रही है। दोनों भी एक दूसरे की मौका परस्ती की खासियत से अच्छी तरह से वाकिफ़ है और दोनों भी इस घड़ी में एक दूसरे के मदद के लिए आतुर है, ज़रूरत है। लेकिन इन दोनों में केवल ट्रंप ही गाजर दिखाने लायक है। भारत से पिटाई के बाद पाकिस्तान तो ये जान चुका है कि चीनी डिफेंस सिस्टम से वो अपना पिछवाड़ा नहीं बचा पाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा जर्मन डिफेंस सिस्टम देखने गया था। लेकिन जिनके जेब में सिर्फ चिल्लर बचते हैं, उन्हें 5 स्टार होटल के किचन के बाहर खुशबू ही लेकर काम चलाना पड़ता है। लेकिन ट्रंप ने आसिम मुनीर को शाही खाना खिलाया है। उन्होंने पाकिस्तान को अपनी अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए तत्परता दिखाई है। इसमें ट्रंप ने F-35 को शामिल करने की बात की है, जो कि अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। क्या अमेरिका सच में ये हथियार पाकिस्तान को देगा? तो हाँ, अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान जब अमेरिका तथाकथित आतंकवाद के खिलाफ युद्ध कर रहा था, उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक F-16 विमान उपलब्ध कराए थे। शर्त बताई गई कि इस विमान का इस्तेमाल वो किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं कर पाएगा। ऐसी शर्तें नाम मात्र होती हैं, इसलिए ये हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान को F-35 बॉम्बर दे सकता है। F-35 एक स्टेल्थ लड़ाकू जेट है, जिसे अमेरिका ने कई नाटो देशों को बेचा है। यह वही अदृश्य विमान है जिसका इस्तेमाल इजराइल ईरान पर आग बरसाने के लिए करता आया है। किसी भी अग्रीमेंट की कुछ शर्तें होती है। F-35 एक स्टेल्थ लड़ाकू जेट है जिसे अमेरिका ने कई देशों को बेचा है, विशेषकर नाटो देशों को। ये वही अदृश्य विमान कहा जाता है जिसका इस्तेमाल इजराइल ईरान पर आग बरसाने के लिए कर रहा है। किसी भी अग्रीमेंट की कुछ शर्तें होती है और इस अग्रीमेंट में कुछ शर्तें ज़रूर होंगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान को ये लड़ाकू विमान मिल गए तो भारत की सुरक्षा को कितना खतरा हो सकता है। रूस, चीन और तुर्की जैसे देशों ने भी दुनिया में स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने का दावा किया है, लेकिन अमेरिका का दावा यह है कि उनके F-35 लड़ाकू विमान रूस के Su-57, चीन के J-35 और तुर्की के TF बॉम्बर से बेहतर है। इसी के साथ अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और B-2 बॉम्बर विमान भी है, जो स्टेल्थ विमान कहे जाते हैं। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे, तभी अमेरिका ने बिना मांगे ही भारत को F-35 विमान बेचने की तैयारी दिखाई थी। हालांकि भारत अभी भी इस खरीदारी पर चुप है। चर्चा है कि भारत F-35 को अविश्वसनीय और महंगा समझता है और उसके बजाय रूसी Su-57 खरीदने पर विचार कर रहा है। यदि ट्रंप ने मुनीर को रक्षा सामग्री और F-35 बेचने की पेशकश की है, तो ये जग जाहिर है कि वो अमेरिका से क्या चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को अपना पिता मानकर चीन का साथ छोड़ने का आश्वासन दे। साथ ही ट्रंप हाल ही में ईरान में जो संघर्ष चल रहा है, उसमें पाकिस्तान से कदम कदम पर साथ भी चाहता है। जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने जवाब देने के लिए एक कायराना हमला करने की कोशिश की थी। हालांकि भारतीय वायुसेना सतर्क थी और उसने पाकिस्तानी तैयारों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। उस वक्त विंग कमांडर अभिनंदन ने भारतीय वायुसेना में कबाड़ा कहे जाने वाले MiG-29 से अत्याधुनिक अमेरिकी F-16 को मार गिराने का पराक्रम किया था। 1965 के युद्ध के दौरान वीर हवलदार अब्दुल हमीद ने अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए नवीनतम पैटर्न टैंकों को रिकॉइललेस राइफल से नष्ट किया था। अर्थात युद्ध के समय आपके पास मौजूद हथियारों से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि सैनिकों का जिगर कितना है। पाकिस्तानी सेना का मुख्य व्यवसाय है कंस्ट्रक्शन करना, खाद बेचना और फौजी फैक्ट्री के कॉर्नफ्लेक्स बेचना। पाकिस्तानी युवा सोशल मीडिया पर फोकट में ही चौड़े हो रहे होते हैं कि उनके पास दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। सच्चाई यही है कि इस आर्म्ड फोर्सेस को लड़ने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उन्हें यहाँ वहाँ से पैसे लूट खसूट करने में ज़्यादा दिलचस्पी है। वही अमेरिकी F-35 का भी एक वाकया से पर्दाफाश हो चुका है। अगर ट्रंप पाकिस्तान को F-35 दे भी दे, तो भारत को इससे खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले हफ्ते 14 जून को ब्रिटिश रॉयल नेवी के प्रिंस ऑफ वेल्स विमानवाहक पोत का एक
F-35B जेट अरबी समुद्र से उड़ते समय अचानक केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उतर गया। उतरने से पहले पायलट ने हवाई अड्डे के नियंत्रण कक्ष से मदद मांगते हुए कहा कि समुद्र के खराब स्थिति के कारण विमान में तकनीकी खराबी आई है। वही विमान के उतरने के बाद इसकी मरम्मत के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स जहाज से एक हेलीकॉप्टर और कुछ तकनीशियन तुरंत भेजे गए। हमें यही समझना है कि 14 जून की रात को 9:30 बजे ब्रिटिश पायलट ने नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया और विमान सुरक्षित रूप से उतरने के लिए अनुमति पाई और भारत ने उसे हवाई अड्डे पर हर संभव सहायता उपलब्ध भी कराई। वास्तविक विडंबना यह है कि भारत की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एयर कंट्रोल सिस्टम ने विमान को डिटेक्ट कर लिया था जब वो भारतीय वायुसेना में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, अर्थात ब्रिटिश पायलट द्वारा संपर्क करने से 2 से 5 मिनट पहले ही उसके बारे में हमारे रडार ने पहले ही सूचना दे दी थी। यहाँ तक जब पता चला कि ये स्टेल्थ विमान हमारी वायुसेना में प्रवेश कर रहा है, तब भी हमने इस पर कोई हमला नहीं किया क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों ने ये भी भांप लिया था कि ये कोई दुश्मन का विमान नहीं है। आपको ये घटना सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसने अमेरिका और चीन सहित विश्व के प्रमुख देशों को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि इस वाक्य से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत के पास स्टेल्थ विमानों का पता लगाने के लिए सक्षम रडार प्रणाली मौजूद है। इसीलिए भले ही अमेरिका पाकिस्तान को F-35 देने के लिए तैयार है, लेकिन भारत को डरने की कोई बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत ने पाकिस्तान के F-16 का जैसे कबाड़ा किया था, भविष्य में हम ऐसा ही F-35 के साथ भी करने की क्षमता रखते हैं। बेशक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान F-35 प्रदान करने की पेशकश करते समय अमेरिका द्वारा रखी गई शर्तों को पूरा कर पाएगा। अमेरिका न केवल ईरान के खिलाफ मदद चाहता है, बल्कि अमेरिका की मुख्य शर्त यही है कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन को छोड़कर अमेरिका के पक्ष में आ जाए। पाकिस्तान की सेना किसी के भी पीठ में छुरा घोंप सकती है, इसीलिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि पाकिस्तान ईरान की पीठ में छुरा घोंप दे, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठने के लिए चीन की गोद गीली कर दे। चीन सिर्फ पाकिस्तान को दान देने वाला देश नहीं है, एक पड़ोसी भी है। इसलिए पाकिस्तान अविश्वासी ट्रंप की खातिर चीन को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। साथ ही चीन ने फटे मार खाए पाकिस्तान को 50% कीमत पर नए हथियार बेचने की पेशकश भी की है। पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि उसके नए पापा बुरा मान जाए, लेकिन पुराने पापा रूठ जाए। बता दें कि राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले ही कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि हमने उन्हें जो पैसा दिया वो बर्बाद हो गया और बदले में उन्हें केवल धोखा और अपमान मिला था। ट्रंप ये भी जानते हैं कि यदि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे देता है तो पुतिन द्वारा प्रस्तावित भारत, चीन और रूस को एक साथ लाने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। इसलिए मुनीर को की गई पेशकश मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। पाकिस्तान का पुराना अनुभव है कि अमेरिकी हथियारों से भारत को तो रोका नहीं जा सकता और ये मुनीर जानते हैं। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि मुनीर ट्रंप बैठक में भोजन से आगे कुछ हासिल हो सकता है। हाँ, ईरान को धोखा देने के लिए पाकिस्तान अरबों डॉलर्स कमा लेगा, जैसा कि उसने अफगानिस्तान युद्ध के दरमियान किया था। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।